भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं, अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। मैं इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी, और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप दिखा है, हमेशा से। दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे, हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे, हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे। सो मच, जय श्री राम। आज आपसे कुछ कड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में संविधान, मैं प्रैक्टिकली आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ शर्रा, और एक हाथ में माँ सरस्वती। दिस इज नाजिया इलाही खान, ये हूं मैं। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। तो ये 2 चीजों पर नाजिया बिलीव करती है, ये 2 चीजों पर नाजिया भरोसा करती है, और इसी 2 चीजों को नाजिया मानती है। बाकी देखिए, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। देखिए, मौलवी मुल्ला के हिसाब से वो कभी चर्च नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चर्च एक अलग रिलीजन है, इसलिए वो चर्च नहीं जाएंगे। तो भाई कुरान से जो सूरे मरियम हटा दो। चर्च जा करके वो ईसा मसीह को नहीं के सामने कैंडल नहीं जला सकते हैं। तो भाई प्रॉफिट में नाम जो ईसा मसीह का है कुरान में, उसमें वो भी हटा दो। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है इन मौलवी मुल्लाओं को कि इनको करना क्या है।
इसलिए ये दूसरों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मस्जिदों में बम चलाया जा सकता है पाकिस्तान में बहुत आसानी से। 12 साल 13 साल की लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ नहीं करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है और 9 साल में कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हम जैसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई है। अब आप सोचो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मुसलमान मर्द हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके 72 वर्जिन हूर की दुआ मांगते हैं। कितने ठरकी मुल्ला हैं ये लोग जो हाथ उठा करके औरत की शिक्षा के लिए दुआ नहीं करते हैं, औरत की उन्नति के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों की तालीम के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों के सक्सेस के लिए दुआ नहीं करते हैं। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं ये लोग। ये जो घर वापसी की जो बात है ना, ये इनका इल्यूजन है, ये इनका ख्वाब है, ये इनका सपना है। मैं 30 पारा पढ़ी हूँ, मैंने 30 पारे को मुकम्मल बामायने पढ़ा है, समझ पूछ कर पढ़ा है। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानती हूँ, मैं सूरह अन-निसा के लिखे हुए जेंडर इक्वालिटी को मानती हूँ। मैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी यहूदी से की थी, तो इसलिए मैं उन तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलता है। तो घर वापसी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है। लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ, तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगी, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। तो मुझे देख करके लगता है कि यार सच में आप देखो ना, कितनी औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट है औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहाँ क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है, सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे, तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं। और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में
महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ और मैंने आपको भी, लेकिन तब भी एक सनातनी के रिश्ते में आने के बावजूद भी मैं अपना इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी। और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। बहुत ज़बरदस्त बात, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र समझती हूँ कि नाज़िया इलाही खान ने अपने दिल की बात, मन की बात मेरे शो पर बोली कि अगर जिंदगी में, क्योंकि हर इंसान को पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है नाज़िया इलाही खान ने नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर, कि जिंदगी में मौका मिला और हर लड़की को ये इख्तियार है कि वो अपना जीवन साथी चुने, तो वो सनातनी होगा नाज़िया इलाही खान का फ्यूचर हस्बैंड। और अगर फील्ड की बात करें तो आर्मी सर आंखों पर, ये आपके हुब्बुल वतनी है, इसकी पाकिस्तान में भी तारीफ की जाती है, इंडिया में भी तारीफ की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया, 100 से ज़्यादा जो है विमेन साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को कामयाब बनाया, लेकिन इसके साथ साथ शिव शक्ति का भी जिक्र किया गया। चांद का वो मरकज जहां जो चंद्रयान 3 लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस जगह को तारीखी जगह बनाकर शिव शक्ति का नाम दे दिया। इंडियन विमेन्स जमीन पर भी राज कर रही हैं और चांद पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका छोटा सा घर बना दिया। तो इस जो खुशी के मौके पर और जिस तरह भारत अपनी विमेन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है और उनको जो है शाइन करवा रहा है पूरी दुनिया में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत लोग इस पर, हिंदुस्तान के मुसलमान, विरोधी दल, कांग्रेस के लोग और पाकिस्तान, अरे देखो हिंदू नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया। तो भैया तो क्या नाम देंगे? करबला नाम देंगे? हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो क्या नाम देंगे? कोई मुगल पीरियड का नाम दे देंगे? ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड तो औरतों में ही घुसा रहता था, इसलिए तो बर्बाद हुआ। तो सेम मुगल पीरियड की तरह कांग्रेस भी, राहुल गांधी जी भी क्यों बर्बाद हुए? 440 में क्यों आए? क्योंकि इनके जमाने में भी ये महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि शिव को इस पूरी दुनिया के पिता माना जाता है। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि शैला, मैंने आपके साथ ही ऋग्वेद पर और इसरो की टीम ने जब लॉन्च से पहले जब पूजा किया था और उस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू किया था और मैंने आपको पूरे डिटेल्स मैंने बताए थे। और देखिए, कल भी इसरो के हेड ने, चेयरमैन ने बैठ करके कहा है कि एल्जेब्रा से लेकर के चांद सूरज से लेकर के जमीन और चांद के पैरामीटर को और उसके डिस्टेंस को नापने तक ऋग्वेद ने पहले ही बता दिया था। ये इसरो के वैज्ञानिक के चेयरमैन बोल रहे हैं और मैंने खुद ऋग्वेद पढ़ा है और उसमें है ये लिखा हुआ, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई मेडिसिन के बारे में। तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर उसको डिटेल में जानना होगा तो लोग वहां पर भी जाकर के आपके साथ देख सकते हैं मुझे, क्योंकि लॉर्ड शिवा को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ होल यूनिवर्स, इसलिए का नाम दिया गया है। और शक्ति से उच्चारण निकलता है वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा से, क्योंकि क्योंकि सनातन धर्म जो है वो 4,500 साल पुराना है और 4,500 साल पहले से हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप दिखा है, हमेशा से। कमाल है। सीता माँ का अपहरण हुआ था तो उनके नोस्पिन के बारे में उनके देवर को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी का चेहरा कभी नहीं देखा था। तो एक बैरिकेड, रिश्तों के एक बैरिकेड, एक लिमिटेशंस, तो ये सारी चीजें सनातन धर्म सिखाता है। तो शक्ति से उच्चारण निकल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का। और एक भारी हजारों मात्रा की टीम में महिलाएं इसरो में थी और 40 दिन एक जगह एक चेयर पर वहीं पर बैठे रहना, आंखें पथरा करके, कि हमारे मान सम्मान, हमारे भारत की भूमि के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अपने संसार, अपने बच्चे, अपने पति, जो महिलाएं पति को परमेश्वर बोलती हैं, उनको भी उन्होंने साइड रखा। क्यों? क्योंकि भारत के लिए उन्होंने अपने 40 दिन सिर्फ और सिर्फ भारत को उन्होंने वक्फ किया।
तो इसलिए शिव शक्ति का नाम दिया गया, जहां पर शिव को बहुत सम्मान दिया गया और वुमेन्स एम्पावरमेंट को बहुत सम्मान दिया गया। ये चीजें ना पाकिस्तान समझेगा, ये इस इमोशन को ना हिंदुस्तान के मुसलमान समझेंगे, इस इमोशन को अपोजिशन इंडिया के विरोधी दल नेता भी नहीं समझेंगे। इस इमोशन को वही लोग समझ सकते हैं जो महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रायोरिटी देते हैं, जो महिलाओं के, जो देवियों के चरणों पर